नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप सभी का स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको आज से शुरू कराने जा रहा हूँ बीटीसी यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के राजन की प्रैक्टिस सीरीज। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपको कराने जा रहा हूँ पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी सेक्शन के कुछ बहुविकल्पीय 60 प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्णों की संख्या है वो हमारी 52 मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोग्यवा है, तो दो अयोग्यवा हमारी इसमें से क्या है? इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग हमारा अयोग्यवा है। रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अल्पविराम का घोतक चिन्ह है। हर्ष शोक दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? तो दोस्तों, हमारा जो चिन्ह लगता है वो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये सभी प्रश्न। शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो दोस्तों, शब्द को संक्षिप्त लिखने में जो अपनाया जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाघव चिन्ह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। तो दोस्तों, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमारा पहले कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क इसकी बात कर रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये हमारा क्वेश्चन मार्क का हमारा ये साइन होता है, तो आपको यही पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो हमारे ये, रे, ले और वे, ये हमारे चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और आपसे पूछा है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं है, तो हमारा बा, बे हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आनंद का विलोम है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2018 में बीटीसी के में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस यहाँ से जो भी प्रश्न आप मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। जो आनंद का विलोम है वो हमारा है विषाण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विरोध का शब्द का विलोम है, विरोध शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, विरोध शब्द का जो विलोम है वो हमारा समर्थन हमारा विलोम का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श स सह व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, श स सह व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अहि शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों, अहि शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्प हमारा अहि शब्द का अर्थ है। स्थावर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम हमारा स्थावर का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, आपसे शुद्ध वर्तनी भी पूछी गई जाती हैं आपसे। तो दोस्तों, जो शुद्ध वर्तनी हमारी कुमुदिनी हमारी शुद्ध वर्तनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार हमारा शुद्ध वर्तनी का ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। ये बीटीसी की जो भी परीक्षा पूछी गई हैं 16, 18, ये सभी आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन हमारे सुमित्रानंदन पंत जी का है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो दोस्तों, ये आपको 2017 में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों, भाषा की जैसा कि सबसे छोटी इकाई है वो हमारी वर्ण हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, अनुग्रह शब्द का हमसे विलोम शब्द पूछा है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम होगा वो हमारा विग्रह। विग्रह हमारा अनुग्रह का विलोम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अब्ज शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों, अब्ज शब्द का अर्थ है वो हमारा उपयुक्त सभी यानी कमल, शंख, कपूर, ये हमारे अब्ज के शब्द के अर्थ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, का से मातक के व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों, का से मातक के व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं?
तो दोस्तों का से मातक के व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर स्पर्श व्यंजन की आपसे संख्या पूछे तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो हमारी 25 होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी हमारा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों हिमालय का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो गिरिजेश हमारा हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा हमारा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निशाकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों पर्यायवाची आपसे जरूर ध्यान से देखने हैं। इसका उत्तर होगा हमारा मंजूषा हमारा सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द, तो दोस्तों उज्ज्वल का समानार्थी अर्थ होगा हमारा धवल। धवल हमारा उज्ज्वल का समानार्थी शब्द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ऊर्जा का समानार्थी है, तो दोस्तों ऊर्जा का समानार्थी क्या है हमारा? तो ओज हमारा ऊर्जा का समानार्थी शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। गृह कार्य में प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से दोस्तों गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वाचन शिक्षण की विधि है, तो दोस्तों वाचन शिक्षण की विधि क्या है? हमारे संप्रेक्षण विधि और अनुकरण विधि हमारी वाचन शिक्षण की विधि है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो दोस्तों मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? हमारा मनन शक्ति और तार्किक योग्यता का विकास, ये दोनों हमारे मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आ और बा दोनों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो दोस्तों लेखन शिक्षण की हमारी प्रमुख विधि क्या है? तो दोस्तों लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि हमारी लिखने का कौशल है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वाचन शिक्षण के उद्देश्य हैं बोलने कौशल और पढ़ने कौशल, दोस्तों ये दोनों हमारे वाचन शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये रे ले वे व्यंजन कहलाते हैं, तो दोस्तों ये रे ले वे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्य व्यंजन हमारे ये रे ले वे कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों में वो हैं जो आपके बीटीसी में पूछे गए हैं कभी ना कभी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 और 2018 दोनों में पूछा गया था। तो द्विज शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों द्विज शब्द का जो अर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं हमारा इसका उत्तर होगा। ब्राह्मण, दांत, पक्षी ये हमारे द्विज शब्द के अर्थ नहीं हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लिपि विकास का प्रथम सोपान है, तो दोस्तों लिपि विकास का प्रथम सोपान कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें से कोई नहीं हमारा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जंगम का विलोम शब्द है, तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द है हमारा स्थावर, हमारा जंगल का विलोम है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिन का विलोम है, तो दोस्तों दिन का विलोम क्या है? दिन का विलोम हमारा रात है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आनंद का पर्यायवाची है, तो दोस्तों आनंद का पर्यायवाची इनमें से चारों में से क्या है? तो प्रमोद हमारा आनंद का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंद्र का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची चारों में से कौन सा है? तो पुरंदर हमारा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तरंग का पर्यायवाची है, तो दोस्तों तरंग जो है उसका शब्द का पर्यायवाची क्या है? हमारा ऊर्मी हमारा तरंग का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी ना कभी आपसे ज़रूर पूछे गए हैं बीटीसी में ये। दास का पर्यायवाची है, तो दोस्तों दास का पर्यायवाची क्या है? हमारा सेवक हमारा दास का पर्यायवाची है। विवाहकारी का पर्यायवाची है, तो दोस्तों विवाहकारी का पर्यायवाची षड्दा हमारा व्यवहारिका विवाहकारी विवाहवरी का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों अग्नि का आपसे पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा बी, अनिल हमारा पर्यायवाची का शब्द नहीं है। कतिपय का समानार्थी है, तो दोस्तों कतिपय का समानार्थी हमारा कुछ हमारा कतिपय का समानार्थी शब्द है। अर्धविराम होता है, तो दोस्तों अर्धविराम क्या होता है? हमारा पूर्ण विराम से कम
हमारा अर्धविराम होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमारा ठहराव हमारा विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण विराम से अभिप्राय है। तो दोस्तों पूर्ण विराम से क्या अभिप्राय है? पूर्ण विराम से अभिप्राय हमारा पूरी तरह रुकना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लघु का विलोम है। तो दोस्तों लघु का विलोम क्या है? हमारा गुरु हमारा लघु का विलोम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पर्वत का समानार्थी है। तो दोस्तों पर्वत का समानार्थी शब्द हमारा क्या है? कूट हमारा पर्वत का समानार्थी शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जो पेपर हुए थे 2019 में, उसमें ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची हमारा श्रांति हमारा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नूतन का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों नूतन का जो विलोम शब्द है, ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 के बीटीसी में पूछा गया था। तो दोस्तों नूतन का जो विलोम शब्द है वो हमारा होगा पुरातन, हमारा नूतन का विलोम शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह वर्ड है। तो दोस्तों यह वर्ड हमारा कैसा है? तो यह वर्ड हमारा अंतस्थ व्यंजन हमारे यह वर्ड के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से हमारा क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, सुंदर लेखन भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके, ये जो भी क्वेश्चन है आपके 2019 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको आपको ज़रा ध्यान से देखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गैक वर्ड के किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों गै हमारा किन वर्ड के संयोग से बना है? तो दोस्तों हमारा आधा जय और यहाँ, आधा जय और यहाँ के जो है संयोग से हमारा गै वर्ड बना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2016 के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा अत्युत्तम, हमारा अशुद्ध वर्तनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण हैं। तो दोस्तों जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण कौन से हैं? हमारा इस उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आ हमारा जो है जल शब्द में समाहित स्वर हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कलम पकड़ने की सही विधि है। तो दोस्तों कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना हमारे कलम पकड़ने की सही विधि के अंतर्गत आती है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो दोस्तों किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो DSC चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएं। और आने वाले जो वीडियो हैं, जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कराऊंगा, वो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।